साथ संगत जी, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जिनकी संगत कर रहे हैं वे हमारी आत्मा के लिए सही है या नहीं। साथ संगत जी, सदगुरु ने हमें अपने अंदर झांकने की सरल कसौटी दिए हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बात करके अलग होते हैं तो अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या उस व्यक्ति से बात करने के बाद आपके मन में शांति, शुक्राना और सिमरन का भाव जागा, या फिर उससे बात करने के बाद आपका मन अशांत हुआ, किसी तीसरे इंसान की निंदा करने का मन किया, या आपके भीतर ईर्ष्या और चिंता बढ़ गई। साथ संगत जी, यदि किसी की संगत आपको सिमरन और शुक्राने की तरफ ले जाए तो समझ लेना कि वह साध संगत का रूप है, और यदि किसी की बात आपको चिंता, नफरत और शिकायत की तरफ ढकेले तो तुरंत सचेत हो जाना, वह कुसंगत की दस्तक है। साथ संगत जी, संतों के इतिहास में आता है कि एक बार एक अति क्रूर और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति किसी संकीर्ण विचार में खोया हुआ जा रहा था। रास्ते में संतों की एक टोली निरंकार का यशोगान करते हुए पूरे आनंद में गाती झूमती जा रही थी। उस व्यक्ति ने जब उन महापुरुषों के चेहरों पर असीम शांति, नूर और बेपरवाही देखी तो वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने आज तक केवल नफरत और लालच से भरे चेहरे ही देखे थे। उन संतों की पावन तरंगे इतनी शक्तिशाली थी कि वह अनजाने में उस टोली के पीछे पीछे चल पड़ा। साथ संगत जी, वह केवल थोड़ी दूर ही उनके साथ चला था कि उसके भीतर की बरसों पुराने विचार पिघलने लगे। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा। संतों ने जब उसे उठाया तो उसने रोते हुए कहा, महापुरुषों, मैंने तो आपसे एक शब्द भी नहीं सुना, फिर भी मेरे भीतर का यह तूफान कैसे शांत हो गया। साथ संगत जी, संतों ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, यह हमारा कोई कमाल नहीं है, यह तो इस निरंकार के नाम में डूबी हुई साध संगत का प्रवाह है। जैसे चंदन के पेड़ के पास खड़े होने मात्र से ही इंसान सुगंध से भर जाता है, वैसे ही संतों की संगत में आने से मन का सारा मैल धुल जाता है। साथ संगत जी, विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि हर इंसान के विचार एक खास आवृत्ति और तरंग पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार निराशा, ईर्ष्या या क्रोध के भाव में जीता है तो उसके आसपास का वातावरण भी भारी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई संत इस दातार निरंकार के सिमरन में लीन रहता है तो उसके आसपास शांति और प्रेम की एक अभेद ऊर्जा की परत बन जाती है। यही कारण है कि जब हम साध संगत में प्रवेश करते हैं तो कुछ बातें सुने बिना भी हमारा भारी सिर अचानक हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि संतों की वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे अशांत मन के आभामंडल को शुद्ध कर देती है। साथ संगत जी, एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। रास्ता भटकने पर वह एक डाकुओं की गुफा के पास से गुजरा। वहाँ एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। जैसे ही तोते ने राजा को देखा वह चीखने चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके गहने छीन लो, इसे मार डालो। साथ संगत जी, वह राजा डर गया और तुरंत अपने घोड़े को मोड़कर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजा एक शांत आश्रम के पास पहुँचा जहाँ कुछ संत साधना में बैठे हुए थे। उस आश्रम के बाहर वाले पेड़ पर भी ठीक वैसा ही एक दूसरा तोता बैठा हुआ था। जैसे ही इस दूसरे तोते ने राजा को देखा वह बड़े मीठे स्वर में बोला, राजन, आपका इस पावन आश्रम में स्वागत है, आइए पधारिए, जल ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। साथ संगत जी, राजा हैरान रह गया। उसने आश्रम के संत के आगे शीश नवाया और पूछा, महाराज, रास्ते में मुझे एक डाकू जैसा बोलने वाला तोता मिला और यहाँ इतना विनम्र तोता, दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, फिर विचारों में इतना अंतर क्यों। साथ संगत जी, संत ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर फरमाया, राजन, इन दोनों तोतों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन एक तोता डाकुओं की संगत में पला, इसलिए वह मारने और छीनने की भाषा सीख गया, और दूसरा तोता संतों की साध संगत में रहा, इसीलिए वह प्रेम और सत्कार की भाषा में बोलता है। यह सब संगत का ही खेल है। साथ संगत जी, हम भी अपने बच्चों को, परिवार को और स्वयं को किस माहौल में रख रहे हैं, यह तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर हम अपने घर में भी साध संगत का वातावरण बनाएंगे, निरंकार का हर पल सिमरन करेंगे, महापुरुषों के विचार सुनेंगे, तो हमारा घर भी उस आश्रम की तरह पावन हो जाएगा। साथ संगत जी, सदगुरु आज हमें यही समझा रहे हैं कि अपनी सोच और संगत को हमेशा इस निरंकार के रंग में रंग कर रखो, फिर दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको डिगा नहीं पाएगी। साथ संगत जी, हम दूसरों की संगतों का चुनाव तो बड़ी सावधानी से करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आकर बैठता है तो उसे कैसी संगत मिलती है? क्या हमारे पास बैठने वाले इंसान को सुकून मिलता है, या उसे हमारे भीतर से सिर्फ शिकायतें, निंदा या नकारात्मकता मिलती है? साथ संगत जी, फारसी के महान संत शेख सादी जी लिखते हैं कि एक दिन जब वे स्नान करने जा रहे थे तो उनके किसी मित्र ने उन्हें नहाने के लिए मिट्टी की एक ढेरी दी।
साथ संगत जी, जैसे ही शेख सादी जी ने उस मिट्टी को अपने हाथों में लिया तो वह मिट्टी की ढेरी इतनी मनमोहक और अद्भुत सुगंध से महक रही थी कि पूरा कमरा किसी इत्र की तरह महक उठा। साथ संगत जी, शेख सादी जी हैरान हो गए। उन्होंने उस मिट्टी के टुकड़े को अपने चेहरे के करीब लाया और उससे पूछा, हे मिट्टी के टुकड़े, तू तो जमीन की साधारण सी मिट्टी है, फिर तेरे अंदर से इतनी दिव्य सुगंध कैसे आ रही है? क्या तू कोई कस्तूरी या कोई अनमोल इत्र है? साथ संगत जी, उस मिट्टी के टुकड़े ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, हे महापुरुष, मैं कोई कस्तूरी या इत्र नहीं हूँ। मैं तो इस जमीन की एक बहुत ही साधारण और तुच्छ सी मिट्टी ही हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य तो देखिए, मैं कई महीनों तक एक गुलाब के पेड़ की जड़ों के पास पड़ी रही। उस गुलाब के फूलों की सुगंध रोज मुझ में समाती रही। मैं तो मिट्टी ही थी, लेकिन उस गुलाब की संगत ने मुझे भी खुशबूदार बना दिया। साथ संगत जी, जो इंसान निरंकार प्रभु के चरणों से जुड़े हुए संतों की सोहबत में रहता है, उसके विचार भी उस मिट्टी की तरह महकने लगते हैं। फिर वह जहाँ भी जाता है उसकी सोहबत में सुकून और खुशबू महसूस करते हैं। साथ संगत जी, हम जब भी संगत की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान घर से बाहर के दोस्तों या समाज पर जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच यह है कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे पहली और असरदार संगत उसका अपना घर और उसके अपने माता पिता होते हैं। एक छोटा सा बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा माहौल घर में मिलता है वह वैसा ही आकार ले लेता है। यदि घर में हर पल बहस, तनाव, शिकायतें और एक दूसरे की निंदा का माहौल रहता है तो बच्चा अनजाने में उसी नकारात्मकता को अपनी आदतों में ढाल लेता है। लेकिन यदि घर में सिमरन, शुक्राना, संतों के विचार और प्रेम का वातावरण होता है तो बच्चों के संस्कार खुद ब खुद दिव्य होने लगते हैं। साथ संगत जी, जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वह केवल मिट्टी को सांचे में ढालता है। यदि सांचा सुंदर है तो मूर्ति भी बहुत अलौकिक बनती है। हमारे घर की साध संगत हमारे बच्चों के चरित्र का सांचा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रही हैं कि बच्चों को केवल उपदेश मत दीजिए, बल्कि उनके सामने खुद वैसा बनकर दिखाइए। साथ संगत जी, जब माता पिता स्वयं सिमरन करते हैं, नम्रता से बात करते हैं और साध संगत में नियमित जाते हैं तो बच्चों को अच्छाई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे उस संगत के रंग में अपने आप रंग जाते हैं। आज की इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे कई तरह की नकारात्मक संगत के संपर्क में आ जाते हैं। इससे बचने का सबसे पक्का तरीका यह नहीं हम उन पर बंदिशें लगाएं या उनसे बहस करें। साथ संगत जी, सच्चा तरीका यह है कि उन्हें घर में और निरंकारी मिशन की बाल संगत में इतना प्रेम और सही मार्गदर्शन मिले कि बाहर की गलत चमक दमक उन्हें आकर्षित ही ना कर सके। जब बच्चे को सत्संग का रस आ जाता है तो कुसंगत का जहर उसके सामने फीका पड़ जाता है। घर को बना लो साध संगत तो बच्चे भी संवर जाएंगे। बोल में लाओ मीठा रस तो संस्कार खुद ब खुद रंग लाएंगे। रखो ओट इस निरंकार की, हर संकट दूर हो जाएगा। जिस घर में हो सिमरन प्रभु का वह घर ही स्वर्ग कहलाएगा। साथ संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक बंद कमरे में पूरी तरह अकेले बैठे होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। उस वक्त भी आपका मन किसी न किसी की संगत कर रहा होता है। यदि आप अकेले बैठकर किसी पुराने रंजिश, किसी की बुराई या अतीत के दुखों को सोच रहे हैं तो आपका मन उस वक्त भी कुसंगत में डूबा हुआ है। और यदि आप अकेले बैठकर इस निरंकार दातार के शुक्राने, सतगुरु के वचनों या संतों की मधुर स्मृतियों को याद कर रहे हैं तो आप अकेले होते हुए भी साध संगत के पावन प्रवाह में हैं। साथ संगत जी, बाहर की संगत से भी ज़्यादा खतरनाक और असरदार हमारे भीतर के विचारों की संगत होती है। हम जैसा अकेले में सोचते हैं हमारा स्वभाव और चरित्र वैसा ही बनता चला जाता है। साथ संगत जी, एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि आज शाम को कहीं घूमने चलेंगे। रास्ते में चलते चलते एक मोड़ पर नगर का मंदिर आया जहां संतों का सत्संग चल रहा था और थोड़े ही फासले पर एक मनोरंजन क्लब था। साथ संगत जी, एक मित्र ने कहा, चलो आज संतों की वाणी सुनते हैं और सत्संग में बैठते हैं। दूसरे मित्र ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं तो मनोरंजन गृह जाऊंगा और आनंद लूंगा। साथ संगत जी, दोनों अलग हो गए। जो मित्र सत्संग में बैठा था उसका शरीर तो मंदिर में था, लेकिन उसका मन बाहर बार बार भटक रहा था। वह सोच रहा था, मेरा दोस्त वहाँ कितना मजा कर रहा होगा और मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। यानी वह सत्संग में बैठकर भी कुसंगत के ख्यालों से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ जो मित्र मनोरंजन गृह में बैठा था, वहाँ का माहौल देखते ही उसका मन ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा, छी, मैं कहाँ आ फंसा। मेरा दोस्त कितना खुशकिस्मत है कि वो इस वक्त सतगुरु के पावन चरणों में बैठा निरंकार की वाणी सुन रहा है। वह पूरे समय मन ही मन पछताता रहा और संतों के विचारों की संगत करता रहा। साथ संगत जी,
अंत में कुदरत का न्याय देखिए। जो सत्संग में बैठकर गलत सोच रहा था उसे कुसंगत का पाप लगा, और जो मनोरंजन का गृह में बैठकर संतों का ध्यान कर रहा था उसे सत्संग का पुण्य मिला। क्योंकि परमात्मा हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन के ख्यालों की संगत को देखता है। साथ संगत जी, अपने मन को कभी खाली मत छोड़िए। जब मन खाली होता है तो वह अनजाने में दुनियावी चिंताओं और व्यर्थ बातों की संगत करने लगता है। इसे बचा कर रखने का केवल एक ही अचूक तरीका है, निरंतर सिमरन। जब जीव और मन से लगातार तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो चलता रहता है, तो मन के भीतर हर पल साध संगत का दिया जलता रहता है। फिर चाहे इंसान भीड़ में हो या एकांत में, वह हमेशा इस दातार की ओट में सुरक्षित रहता है। शरीर रहे चाहे एकांत में, मन प्रभु के ध्यान में रहे। ख्याल भी जब हो पावन तेरे, तो रूह हमेशा आनंद में रहे। सिमरन की ढाल बना ले बंदे, व्यर्थ सोच से बच जाएगा। जो हर पल जुड़ा निरंकार से, वह मन ही सत्संग बन जाएगा, वो मन ही सत्संग बन जाएगा। सत्संगत जी, जब हम कहते हैं कि संगत इंसान की रंगत बदल देती है, तो यह केवल एक विचार या सिद्धांत नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों की साथ संगत में वो अलौकिक ताकत है जो एक पल में इंसान के वर्षों पुराने पापों को भस्म करके उसकी तकदीर का पन्ना ही पलट देती है। संसार कहता है कि जो इंसान एक बार बुरा बन गया वह कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन सत्संगत जी, अध्यात्म कहता है कि पारस की छुअन पाते ही काला लोहा भी खरा सोना बन जाता है। इतिहास में ऐसी अनगिनत साखियां हैं जहां क्रूर से क्रूर और भटके हुए लोगों के जब किसी पूर्ण संत की सोहबत मिली तो वे इतिहास के महान संत बन गए। सत्संगत जी, हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, जिन्होंने पावन रामायण की रचना की। अपने जीवन के शुरुआती दौर में डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वे जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूटते थे और उनके साथ क्रूरता करते थे। उनका पूरा जीवन पाप और हिंसा के अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया जब जंगल के रास्ते से सप्तऋषि अर्थात संतों की टोली गुजर रही थी। डाकू रत्नाकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लूटने का प्रयास किया, लेकिन उन संतों के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई गुस्सा। उनकी आंखों में केवल असीम करुणा और प्रेम था। जब संतों ने रत्नाकर को उसके कर्मों का सच दिखाया और पूछा कि जिनके लिए तू यह पाप कर रहा है, क्या वे तेरे इन पापों का फल भोगने में तेरे साझेदार बनेंगे? सत्संगत जी, उन संतों की मात्र कुछ मिनटों की सोहबत और उनकी करुणामयी वचनों ने डाकू रत्नाकर के भीतर सोए हुए विवेक को जगा दिया। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा। उस एक पल की साध संगत का असर ऐसा हुआ कि डाकू रत्नाकर के भीतर का सारा जहर मिट गया और वही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि कहलाए। सत्संगत जी, जब आज के समय में कोई इंसान इस निरंकारी मिशन के पावन आंगन में आता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और साध संगत में नियमित रूप से बैठना शुरू करता है, तो इसके भीतर का डाकू रत्नाकर अर्थात अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या सदा के लिए मिट जाता है और उसके भीतर का देवत्व जाग उठता है। सत्संगत जी, जब हम संगत के सफर पर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी परम अवस्था आती है जहां इंसान केवल इंसानों या परिस्थितियों की संगत से ऊपर उठ जाता है। सत्संगत जी, जिसकी संगत में आप 24 घंटे रहते हैं, आप अंततः वही बन जाते हैं। यदि इंसान केवल नाशवान शरीर, धन और भौतिक चीज़ों की संगत करेगा तो उसका मन हमेशा चंचल, दुखी और भयभीत रहेगा। लेकिन जब एक गुरसिक को ब्रह्मज्ञान के माध्यम से इस अविनाशी, अजर, अमर, निरंकार प्रभु का दीदार हो जाता है तो वह हर पल, हर सांस के साथ इस निरंकार की संगत में रहने लगता है। सत्संगत जी, यही वह अवस्था है जहाँ इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रह जाता है। वह हर चेहरे में, हर शय में केवल इस दातार का ही रूप देखता है। सत्संगत जी, एक बार एक जिज्ञासु ने एक पूर्ण संत से पूछा, महापुरुषों, हम दिन में 1-2 घंटे सत्संग में तो बैठकर साध संगत का आनंद लेते हैं, लेकिन जब हम दुकान, दफ्तर या अपनी रोजमर्रा के कामों में चले जाते हैं तब हम इस पावन के संगत रंग को कैसे कायम रखें? सत्संगत जी, संत ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर अपने पास रखी हुई एक मिश्री की डली उठाई और उसे पानी के गिलास में डाल दिया। सत्संगत जी, संत ने फरमाया, बेटा, जब तक यह मिश्री पानी से अलग थी यह केवल अपनी अलग पहचान रखती थी, लेकिन जैसे ही यह पानी में घुली, अब तुम चाहे गिलास के ऊपर से पानी पियो या बीच में से पियो या नीचे से, हर घुट में तुम्हें मिश्री की मिठास ही मिलेगी। ठीक इसी तरह से जब एक गुरसिक ब्रह्म ज्ञान पाकर इस अंग संग निरंकार में लीन हो जाता है तो उसका हर काम, चाहे वह दुकान चलाना हो, नौकरी करना हो या परिवार की सेवा करना हो, सब कुछ साध संगत ही बन जाता है। वह हर पल इस दातार की संगति का रस लेता है।
साथ संगत जी, सतगुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि जब हम सिमरन के माध्यम से इस निरंकार से जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा पर किसी भी कुसंगत का रंग नहीं चढ़ सकता। तब इंसान का अपना जीवन ही एक ऐसा सत्संग बन जाता है कि उसकी छाया मात्र से भी भटके हुए जीवों को शांति और प्रभु का मार्ग मिलने लगता है। अंग संग देखा जब से तुझे, मन मेरा तृप्त हो गया, तेरी संगति में रहकर दातार मेरा हर दुख दूर हो गया। ना रहा भय अब कुसंगत का, ना रही मन में कोई आस, तेरी ओर से मिला सुकून, हर पल अब तेरा एहसास। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपने सब कुछ बहुत सोच समझकर पूरी योजना बनाकर किया था, लेकिन अचानक एक ही पल में कुछ ऐसा घटा जिसने आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी? साथ संगत जी, हम इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, कितने भी किले बना लें या कितनी भी सुरक्षा का इंतजाम कर लें, लेकिन जब कुदरत का फैसला आता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी, राजा और शूरवीर भी बेबस हो जाते हैं। तब मुख से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो होना था वो होकर ही रहा। कि आखिर क्या है यह होनी या नियति का नियम? क्या जो लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, या फिर कुदरत के इस फैसले के आगे इंसान के पास शांत रहने का कोई रास्ता है? साथ संगत जी, आज का यह विचार आपके जीवन के सबसे बड़े डर और दुख को एक पल में मिटा देगी। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज प्रकाश के हम नियति के इस सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। साथ संगत जी, आज के विचार में एक गहरा रहस्य छिपा है, इसलिए अंत तक बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। साथ संगत जी, संसार में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे हाथ में है, हमारे आज के कर्म, और एक वो जो पूरी तरह से इस निरंकार के हाथ में है, जिसको हम कहते हैं होना है। साथ संगत जी, सूरज का उगना, सूरज का ढलना, जन्म और मृत्यु और जीवन में आने वाले कुछ बड़े मोड़, ये सब कुदरत के उस विधान का हिस्सा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ज्ञानी वह है जो टल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना सीख जाता है। साथ संगत जी, आइए होनी के इस अचूक नियम को इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रूहानी साखी से समझते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गरुड़ जी एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र पेड़ की एक छोटी सी टहनी पर बैठे एक मासूम कबूतर पर पड़ी। गरुड़ जी ने देखा कि उस कबूतर के सिर पर मृत्यु मंडरा रहा है। गरुड़ जी को उस मासूम कबूतर पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, इस कबूतर का बचना नामुमकिन है क्योंकि मृत्यु का समय आ चुका है, लेकिन मैं इसे बचाऊंगा। साथ संगत जी, गरुड़ जी ने तुरंत उस कबूतर को अपने पंजों में उठाया और हवा से भी तेज गति से उड़ते हुए हजारों मील दूर एक दूर दराज की गुफा में सुरक्षित छोड़ा है। गरुड़ जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने कबूतर की जान बचा ली और होनी को टाल दिया। जब गरुड़ जी वापस उस जंगल में लौटे तो वहाँ काल खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। गरुड़ जी ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने तो उस कबूतर को यहाँ से हजारों मील दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुँचा दिया है, अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काल ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, हे गरुड़, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि विधाता के विधान के अनुसार उस कबूतर की मृत्यु आज हजारों मील दूर उसी गुफा में एक जहरीले सांप के डसने से लिखी हुई थी। मैं सोच रहा था कि यह छोटा सा कबूतर इतनी जल्दी इतनी दूर उस गुफा तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन होनी का खेल देखो, उस कबूतर को उसकी मृत्यु के स्थान तक पहुंचाने का माध्यम तुम खुद बन गए। साथ संगत जी, यह सुनते ही गरुड़ जी का सारा अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जो होनी है उसे कोई भी बल या बुद्धि नहीं टाल सकती है। साथ संगत जी, होनी को टालने की कोशिश में जीवन भर तड़पने से बेहतर है कि इंसान इस निरंकार की रजा में राजी होना सीख जाए। जब इंसान रजा में आ जाता है तो दुख का थपेड़ा भी उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि वह हर हाल में शुक्राना करता है। साथ संगत जी, जब जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई अपना बिछड़ जाता है या बना बनाया काम अचानक बिगड़ जाता है, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम रोते हैं, शिकायतें करते हैं और बार बार पूछते हैं, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? साथ संगत जी, लेकिन संतों महापुरुषों ने हमें बहुत ही सूक्ष्म सत्य समझाया है कि दुख घटना का नहीं होता, दुख इस बात का होता है कि हम कुदरत के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। जब हम बहती नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो थक कर टूट जाते हैं। होनी तो घट चुकी होती है, लेकिन हमारा अहंकार और मोह उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यह इनकार हमारे मानसिक संताप और डिप्रेशन का कारण बनता है। साथ संगत जी, यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि जब होनी को कोई टाल नहीं सकता तो फिर भक्ति और सिमरन करने का क्या फ़ायदा? साथ संगत जी, सदगुरु आज हमें यही समझा रहे हैं कि जब इंसान ब्रह्मज्ञान से जुड़कर इस स्थिर निरंकार की ओट ले लेता है तो
तो प्रारब्ध के अनुसार दुख या होनी आनी है वह तो आती ही है, लेकिन उस दुख का डंक खत्म हो जाता है। जैसे एक इंसान को फांसी की सज़ा होनी थी, पर गुरु की मेहर से वह केवल एक सुई की चुभन या कांटे से कटकर टल जाती है। घटना घटती है, लेकिन भक्त का मन शांत, स्थिर और अचल रहता है। वह टूटता नहीं, बल्कि इस दातार का शुक्राना करता है। साथ संगत जी, एक बार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो बहुत लगन से मिट्टी गूंथता और चाक पर सुंदर मटके ढालता। एक दिन एक ज्ञानी पुरुष वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुम्हार का एक बहुत ही सुंदर मटका चाक से उतरते ही नीचे गिरकर टूट गया। कुम्हार ने ना तो कोई गुस्सा किया और ना ही रोया। उसने शांति से उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाया, मिट्टी को दोबारा गूंथा और नया मटका बनाने लगा। उस ज्ञानी महापुरुष ने पूछा, भाई इतनी मेहनत से बनाया, मटका टूट गया, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? कुम्हार ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरा जवाब दिया, महापुरुष जी, मटका बनाना मेरा काम था, पर मटके का बने रहना या टूटना इस कुदरत के हाथ में था। सत्संग जी, जब कुम्हार ही इस पूरे जग का मालिक है, तो जो बर्तन टूटना तय था उस पर रोकर मैं अपने मालिक के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकता हूँ? जो उसकी रजा है वही मेरी रजा। साथ संगत जी, यही अंतर होता है एक संसारी और एक गुरसिख में। संसारी बर्तन टूटने पर रोता है और गुरसिख यह जानकर शांत रहता है कि जो हुआ वह इस निरंकार दातार की ही मर्जी थी। जो होना था वो हो गया, अब तू चिंता छोड़, जैसे रखे निरंकार तू वैसा ही मन मोड़। रजा में रहने वाले का कभी न होता लॉस, हर घड़ी में जो कहे शुक्राना वही है प्रभु के पास। साथ संगत जी, आज से जब भी जीवन में कोई विपरीत घड़ी आए तो रोने के बजाय सद्गुरु का सिमरन करिए और अरदास करिए, हे सच्चे पातशाह, जो तेरी रजा है वही मेरी रजा है, मुझे इस घड़ी में भी धीरज और शुक्राने का बल बख्शना। साथ संगत जी, इंसान जीवन भर इसी डर में जीता रहता है कि कल क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इसी डर और अनहोनी के भय के कारण वह न तो वर्तमान में जी पाता है और न ही चैन की नींद सो पाता है। लेकिन जब एक भक्त को ब्रह्मज्ञान की दात मिलती है तो उसे यह समझ आ जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड इस निरंकार की एक सोच से चल रहा है। यहाँ पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जब सब कुछ पहले से ही इस दातार के पावन विधान में निश्चित है तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करना। साथ संगत जी, जब इंसान अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं इस सर्वशक्तिमान निरंकार के चरणों में रखकर पूर्ण समर्पण कर देता है तो वह भयमुक्त हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही पावन दृष्टि दे रही हैं कि हम किसी भी अनहोनी या संकट के समय डगमगाएं नहीं। छोड़ दी चिंता मैंने अब जब से तेरी रजा पाई है, छोड़ दी चिंता मैंने अब जब से तेरी रजा पाई है। होनी जो थी वो होकर रही, पर गुरु की मेहर रंग लाई है। हर पल करूं मैं शुक्राना, ना कोई सिकवा ना कोई आस, तेरे चरणों में शीश झुकाकर पाया मैंने अमर विश्राम। साथ संगत जी, जब हम यह सुनते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता तो मन में तुरंत एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। इंसान सोचने लगता है कि अगर मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, मैं पढ़ाई क्यों करूं, व्यापार क्यों करूं या बीमार होने पर दवाई क्यों लूं, सब कुछ होनी पर ही छोड़ देता हूं। साथ संगत जी, यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह अध्यात्म का सही अर्थ नहीं है, यह तो आलस्य और अज्ञानता का लक्षण है। साथ संगत जी, राजपिता रमीज जी फरमाते हैं कि कर्म और होनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथ संगत जी, जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो सड़क के मोड़, मौसम और रास्ते की परिस्थितियां होनी है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप यह तय नहीं कर सकते कि आगे अचानक मोड़ आएगा या बारिश होगी, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और ब्रेक पर आपका पांव यह आपका कर्म है। यदि आप यह सोचकर गाड़ी का स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे कि जो होना है वो होगा या हो जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। साथ संगत जी, ज्ञानी इंसान वह है जो पूरी सावधानी से गाड़ी चलाता है, लेकिन रास्ते में आने वाले अनचाहे मोड़ों या मौसम को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। साथ संगत जी, ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति और कर्म करने की आज़ादी दी है। परिणाम इस निरंकार के हाथ में है, लेकिन प्रयास करना इंसान का परम धर्म है। साथ संगत जी, एक राज्य में दो किसान रहते थे। एक बार वहाँ भयंकर सूखा पड़ा।
ज्योतिषियों ने घोषणा की कि अगले 3 सालों तक इस इलाके में एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। यह सुनकर पहला किसान अपने हल बैल छोड़कर पेड़ की छांव में बैठ गया और वह कहने लगा, जब 3 साल बारिश होनी ही नहीं तो खेत जोतने का क्या फायदा, जो होना है वही होगा। लेकिन दूसरा किसान रोज सुबह उठता, अपने खेत में जाता, कड़कती धूप में हल चलाता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता और गड्ढे खोदता था। साथ संगत जी, पहला किसान उस पर हंसता और कहता, अबे तू मूर्ख है क्या, जब बारिश होनी ही नहीं है तो यह व्यर्थ की मेहनत क्यों कर रहा। साथ संगत जी, दूसरे किसान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, भाई मैं नहीं जानता कि बारिश होगा या नहीं, कुदरत के हाथ में ये है, लेकिन मैं हल चलाना इसलिए नहीं छोड़ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि 3 साल बाद जब बारिश हो तब तक मैं हल चलाना और खेती करना ही भूल जाऊं। मेरा काम कर्म करना है, परिणाम तो कुदरत के हाथ में है। साथ संगत जी, दूसरे किसान के पुरुषार्थ और लगन को देखकर बादलों को तरस आ गया और समय से पहले ही बारिश हो गई। दूसरे किसान की फसल लहलहा उठी, जबकि पहला किसान केवल हाथ मलता रह गया। साथ संगत जी, जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है तब तक भक्ति और रजा में राजी रहने की बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब अचानक हमारे किसी अपने, हमारे बच्चे, माता पिता या जीवन साथी पर कोई संकट आ जाता है या अनहोनी घट जाती है। उस वक्त इंसान का मोह उसके विवेक पर हावी हो जाता है। वह तड़प उठता है और ईश्वर से शिकायतें करने लगता है कि हे दाता, मेरे साथ जो करना था कर लेते, लेकिन मेरे इस प्रियजन को दुख क्यों दिया। लेकिन साथ संगत जी, अध्यात्म कहता है कि इस संसार में आया हर जीव अपना अपना हिसाब किताब और अपना अपना प्रारब्ध लेकर आया है, कर्मों का लेखा लेकर आया है। हम एक दूसरे के राही तो हैं, लेकिन एक दूसरे के कर्मों के मालिक नहीं हैं। साथ संगत जी, एक बार एक माँ अपने इकलौते बेटे की अचानक हुई दुखद मृत्यु से पूरी तरह टूट गई। वह अपने मृत बेटे को सीने से लगाए रोती बिलखती हुई एक बूढ़े संत के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मेरे इस मासूम बच्चे को जीवित कर दीजिए, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। साथ संगत जी, संत ने उस माँ को बहुत प्यार से देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, माते, मैं तेरे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तू इस नगर के किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आ जिस घर में आज तक किसी प्रियजन की मृत्यु या अनहोनी नहीं हुई है। साथ संगत जी, वह माँ उम्मीद की किरण लेकर पूरे नगर के हर घर में भटकी। वह जिस घर में भी जाती, लोग कहते, बहन, हमारे घर में सरसों तो बहुत हैं, लेकिन हमारे घर में पिछले साल मेरे पिता या मेरा भाई या मेरी माँ गुजर गई थी। साथ संगत जी, नगर का कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई दुख या मृत्यु ना आई हो। साथ संगत जी, शाम को वह माँ खाली हाथ संत के चरणों में लौट आई। उसका मोह का पर्दा हट चुका था। उसने संत के आगे शीश झुकाया और कहा, महाराज, मुझे समझ आ गया कि जिस होनी से मैं अकेली तड़प रही थी वह तो इस दातार के हर घर का सच है। जन्म और मृत्यु, मिलन और बिछोह तो इस विधाता के विधान का हिस्सा है जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। साथ संगत जी, जब परिवार में कोई कठिन समय आए, चाहे बीमारी हो, नुकसान हो या बिछोह हो, तो एक गुरसिक का फर्ज बनता है कि वह रोने और हतोत्साहित होने के बजाय पूरे परिवार का सहारा बने। जब हम खुद इस स्थिर निरंकार प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हमारी आंतरिक शांति हमारे परिवार को भी टूटने से बचाएगी। हम सेवा और मदद पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम को दातार की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखें। संसार के इस मेले में सब अपने अपने कर्मों के राही हैं। जो आया है वो जाएगा, यही विधान की गवाही है। मोह का बंधन तोड़कर बंदे निरंकार से प्रीत लगा। रजा में रहना सीख गया तो हर संकट कट जानी है। जब जीवन में कोई बड़ी अनहोनी घटती है तो शुरुआत में हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम रोते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जीवन में कुछ समय बीत जाने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि अच्छा हुआ कि उस दिन वैसा हुआ था। अगर वो अनहोनी ना हुई होती तो आज मुझे यह बड़ा सुख या यह रूहानी सीख कभी नहीं मिलती। साथ संगत जी, इस निरंकार दातार का कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता है। इंसान केवल वर्तमान की छोटी सी तस्वीर देख पाता है, लेकिन यह दातार हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान की पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देख रहा होता है। साथ संगत जी, जब जीवन में कोई रुकावट आए, कोई नुकसान हो या कोई अनहोनी हो तो निराश मत होइए। यह विश्वास रखिए कि इस निरंकार ने आपके लिए कोई बड़ा संकट टाल दिया या आपके भले का कोई नया रास्ता खोल दिया। जो होता है भले को होता, यह विश्वास जगा ले मन में। निरंकार की रजा को पहचान, कभी दुख ना होगा जीवन में। तेरी सोच जहाँ रुकती है वहाँ से शुरू विधान इसका। शुक्राने में जो जीता है वह बन जाता प्रिय दातार का। संतों के इतिहास में आता है कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपरंपार धन दौलत थी।
लेकिन उसके मन में हमेशा एक गहरा डर बना रहता था कि कहीं उसका इकलौता पुत्र किसी दुर्घटना या अनहोनी का शिकार न हो जाए। एक दिन एक पहुंचे हुए साधु संत उस नगर में पधारे। सेठ अपने पुत्र को लेकर महात्मा के दर्शनों के लिए गया और अपनी चिंता बताई। महात्मा जी ने अंतर ध्यान होकर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे सेठ, चिंता छोड़ दे, लेकिन एक बात याद रख, आज से ठीक तीसरे दिन दोपहर के समय जब सूर्य ठीक सिर पर होगा, तेरे इस पुत्र का सामना नदी के बीचों बीच जल के भयानक प्रवाह से होना तय है। यह विधान का लिखा है। साध संगत जी यह सुनते ही सेठ के हाथ पांव फूल गए। सेठ ने सोचा, जब मुझे समय और स्थान का पता चल ही गया तो मैं अपने बेटे को उस दिन नदी के पास जाने ही नहीं दूंगा। देखता हूँ नियति मेरा क्या बिगाड़ लेती है। साध संगत जी तीसरे दिन सेठ ने अपने बेटे को महल के सबसे गहरे, सुरक्षित और मजबूत तहखाने में बंद कर दिया। बाहर दर्जनों पहरेदार खड़े कर दिए गए। वहां न तो पानी था, न ही नदी के पास जाने का कोई जरिया। साध संगत जी सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसने कुदरत के नियम को हरा दिया और अपने बेटे को सुरक्षित कर लिया। साध संगत जी दोपहर का समय आया। सूर्य ठीक सिर पर चमक रहा था। तहखाने के भीतर बैठा बेटा अकेलापन से उब गया। उसने देखा कि तहखाने की छत की एक पुरानी सहतीर पर एक बहुत पुरानी भारी मुड़ी हुई नाव की पुरानी लकड़ी टंगी हुई थी, जो कई वर्षों से वहां सुखाई जा रही थी। उसी समय अचानक भूकंप का हल्का झटका आया और पूरी इमारत हिल उठी। छत पर टंगी हुई वह भारी भरकम लकड़ी की पतवार उखड़ी और सीधे नीचे बैठे सेठ के बेटे के सिर पर आ गिरी। पतवार के साथ साथ छत पर रखा पानी का विशाल मटका भी टूटकर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर जब सेठ पहरेदारों के साथ दौड़ता हुआ तहखाने का ताला खोलकर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा उस बहते हुए तहखानों के बीचों बीच पड़ा था और नाव की पतवार उसके सिर पर लगी थी। साध संगत जी सेठ रोता बिलखता उसी महात्मा के चरणों में जा पहुंचा और रोकर बोला, महाराज, मैंने तो अपने बेटे को नदी से मीलों दूर तहखाने में बंद कर दिया था, फिर नदी और जल उसके पास कैसे पहुंच गए। महात्मा जी ने बहुत ही करुणा से सेठ का हाथ थामा और कहा, हे सेठ, तूने समझा कि तू अपने बेटे को छुपाकर होनी को हरा देगा। तू अपने बेटे को नदी तक नहीं जाने दे सकता था, इसलिए विधाता की नियति उस नदी की नाव और उसके जल को खुद खींचकर तेरे तहखाने तक ले आई। इंसान अपने साधनों से केवल अपने कर्म सुधार सकता है, लेकिन जो समय और जो माध्यम कुदरत ने लिखा है उसे संसार का कोई भी पहरा नहीं टाल सकता। साध संगत जी यह सुनते ही सेठ का सारा अहंकार टूट गया। उसने समझ लिया कि ईश्वर के लिखे विधान के आगे इंसान की चालाकी बहुत तुच्छ है। साध संगत जी इस पावन साखी से हमें यह महान सत्य समझ में आता है कि चिंता करने से होनी नहीं बदलती है। हम डर डर कर जिएं या रो रो कर जिएं, जो घटना घटनी है वह घटकर ही रहती है। चिंता केवल हमारे वर्तमान के सुख को छीन लेती है। साध संगत जी जब इंसान इस निरंकार की रजा को सहर्ष स्वीकार कर लेता है तो अनहोनी का भारी से भारी संकट भी उसके मन की शांति को हिला नहीं पाता। भक्ति ईश्वर से अपनी मर्जी पूरी करवाने का नाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देने का नाम है। साध संगत जी सहनशाह बाबा अवतार जी फरमाते हैं, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, जो निरंकार भावे सोई अच्छा होई। कहने का भाव है कि यह पूरी सृष्टि इस निरंकार के एक हुक्म और विधान से चल रही है। ज्ञानी वही है जो हर घड़ी में केवल यही कहे कि दाता जो तेरी रजा है वही मेरी रजा। साध संगत जी आइए अपने जीवन में इस सत्य को धारण करें। जीवन में जब भी कोई अप्रिय परिस्थिति आए, नुकसान हो या कोई अनचाहा मोड़ आए, तो घबराने या ईश्वर से शिकवा करने के बजाय हम पूरे सत्कार से सिमरन करें, सच्चे बादशाह, जो हुआ आपकी मर्जी से हुआ, जो होगा आपकी रजा में होगा। मुझे हर हाल में शुक्राना करने का बल बख्शना। होनी को कोई टाल ना सके, यह विधाता का विधान है। रजा में जो राजी रहे वही सच्चा इंसान है। ना कर चिंता कल की बंदे, सौंप दे डोर निरंकार को। जो जुड़ा रहा इस स्थिर से वो तर गया संसार से। हे सच्चे पातशाह, हे दाता निरंकार, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। आज आपके चरणों में यही अरदास है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपनी रजा में राजी रहने का धीरज और बल बख्शना। जब भी जीवन में कोई अनहोनी या कठिन समय आए तो हमारे मुख से कभी कोई शिकवा या शिकायत ना निकले। हमारे दिल में हमेशा आपके नाम का सिमरन और शुक्राना ही बना रहे। इस संसार के हर जीव पर अपनी मेहर की दृष्टि रखना, सबका भला करना दातार, सबकी रक्षा करना। हे सच्चे पातशाह, हे दातार निरंकार, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही कण कण में समाये हुए हैं। आज आपके पावन विचारों की जो भी चर्चा हुई है, यह सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही रहमत और आपके ही ज्ञान का प्रकाश है। हम बच्चे तो एक मिट्टी के पुतले हैं, बोलने और कराने वाले तो केवल आप ही हैं।
हे निरंकार प्रभु, हमारी भूली गलतियों को अपनी दया के सागर में क्षमा कर देना। हमें जीवन भर ऐसी बुद्धि और विवेक बख्शना कि हमारे कदम कभी किसी गलत संगत की तरफ ना उठे। हमें हर पल साध संगत का सुख मिले, संतों का साथ मिले और हमारे दिल में हमेशा आपके ब्रह्म ज्ञान का उजाला बना रहे। संसार का हर जीव सुखी हो, हर घर में शांति और प्रेम का वास हो, दुखों और नफरत का अंधेरा मिटे और हर दिल इस निरंकार के प्रकाश से भर जाए। सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु की कृपा से यदि आज का यह पावन प्रसंग और विचार आपके हृदय को छुआ हो और आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रूहानी संदेश को अधिक से अधिक महापुरुषों और अपनों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, ताकि यह पावन विचार और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग जीवन में किसी अनहोनी या दुख से हताश हैं, उन्हें संबल और धीरज मिल सके। और यदि आप हमारे इस पावन परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर दिन ऐसे ही पावन विचार और साखियाँ आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से धन निरंकार जी जरूर लिखें। दातार आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और अपने चरणों से जोड़ कर रखे। प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।